बात कर रहे थे। लोग क्या कहते हैं वहां पर। मुंबई महाराष्ट्र में हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप पहुंचे, लोगों से बात की, एक रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के मुद्दा अभी भी चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे पे उनका, हिंदी और मराठी मुद्दे पर। मनोज जी, आप पहले बताइए कि आपको क्या लगता है ये हिंदी मराठी का जो वाद शुरू है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन सब लोग जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य निर्माण किया, वो स्वराज्य में अपन रहते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सब जाति पाति के लोगों को एक साथ लेके स्वराज्य निर्माण किया, उच्च नीच जाति भेद कभी किया नहीं। और वैसे भी अपन प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसमें भी अपन कहते हैं कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। तो मुझे यही कहना है कि अपन जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य की भाषा आना जरूरी है, लेकिन आया नहीं तो उसको मारपीट करना ये बहुत गलत है। क्योंकि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्माण किया हुआ राज्य है, और जिस राज्य में आया हुआ हर एक व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि अपन सेफ है। महाराष्ट्र में रहते तो अपन सेफ है, तो अगर ऐसी मारपीट होएगी तो वो सेफ, ये मतलब उनको सेफ नहीं लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गलत है। आपको क्या लगता है मराठी और हिंदी मुद्दे पे? डेफिनेटली इन्होंने जो कहा है वो सही मामले में सही बात है, लेकिन काफी तौर पे ऐसे देखा जाता है कि कोई एग्रेसिवली बोलता है कि हम लोग नहीं सीखने वाले हैं, जो करना है कर लो। ये कहीं पे गलत है, थोड़ा बहुत गलत मैसेज देता है कम्युनिटी में। हम लोग सब मुंबई में सब लोग एक साथ रहे, इतने सालों से रहे, हिंदी भाषी को मराठी भाषी को भाई बहन जैसे रहे, तो एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए। और मारपीट है तो गलत बात है। और हिंदी जैसे मराठी लैंग्वेज है तो मराठी लैंग्वेज तो डेफिनेटली सबको आना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। भाई आप क्या बताएंगे? मैं उत्तर भारतीय से हूँ, मैं खुद यूपी से हूँ। महाराष्ट्र में बोलना तो चाहिए मराठी भाषा, लेकिन ये मारपीट करके मराठी भाषा सिखाना ये उचित नहीं है और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सिखाइए, आना भी चाहिए, मराठी बोलना उचित है, लेकिन इस तरह मारपीट करके नहीं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जबरदस्ती करके ये भाषा मत सिखाइए। आप लोग प्रयास सब करेंगे बोलने का, कोशिश करेंगे, करने दो। जिसका लैंग्वेज नहीं है उनको समझ आएगा, पर वो बोल लेंगे, लेकिन इस तरह आप लोग व्यवहार मत कीजिए। आपको आता है मराठी? मुझे आता है पर परफेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि मैं आगे और ऐसा बोलूं। और महाराष्ट्र में है तो ये आना ही चाहिए महाराष्ट्रियन भाषा, लेकिन मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि पूरी तरह मुझे आ जाए। क्या प्रयास कर रहे हैं आप? किस तरह से, कहाँ सीखी आपने मराठी? मैं मराठी लोग के बीच में रहती हूँ, इसलिए मुझे आता है, लेकिन मैं यूपी से हूँ, इतना परफेक्ट तो नहीं आता, लेकिन मेरा प्रयास जारी है कि मैं सीख लूँ। बाकी लोगों ने भी सीखना चाहिए ऐसा लगता है? बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए, महाराष्ट्र में जरूर सीखना चाहिए मराठी बोलने के लिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती करके रोब मत जमाइए। आप लोग सब सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा समय जाएगा, लेकिन मारपीट करके आप लोग मत प्रयास करो कि आना ही चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदी मराठी विवाद के बारे में? मराठी और हिंदी इसमें तो विवाद लेके ही चल रहा है, पर मेरा बोलना एक मतलब है कि जो भी कोई आदमी है उत्तर भारतीय, उन्होंने प्यार से अगर मराठी लोगों से बात करे तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी कोई है हेकड़ी लोग कि हम लोग नहीं सीखेंगे मराठी, हमें कुछ लेना देना नहीं मराठी से, पर तुम लोग महाराष्ट्र में आके इधर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए तो आपको सीखना चाहिए। मुझे बोलने का मतलब है कि कोई वाद विवाद तो होना नहीं चाहिए। मराठी और हिंदी दोनों ही सरीके हैं, पर जल्दी से जल्दी सीखे और जल्दी से जल्दी भाईचारा बनाए रखे, यही मेरा कहना है। ये जो मारपीट होती है, जो राज ठाकरे के लोग मारपीट करते हैं और मतलब हिंदी न आने से, तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये कैसा है, खाली मतलब पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो भाषा का मुद्दा ही अलग है। अगर मराठी की बात होती है तो आप पकड़ के चलो, जब लॉकडाउन हुआ था, बरोबर कि नहीं, लॉकडाउन के समय में भी मराठी आदमी ने बहुत तकलीफ उठाई। कोकण में जाने के लिए बहुत, जहाँ 6-6,500 लगते हैं, वहाँ पे अब 20-20, 25-25 हजार पब्लिक ने दिया है, कोई चल के गए। तो तभी कोई आगे क्यों नहीं आया कि महाराष्ट्र का आदमी कैसे जी रहा है, खाने पीने का कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये भी वहाँ पे भी आवाज उठाना जरूरी था। वो समय तो अभी किसी को सुनने नहीं मिला, ऐसा देखने नहीं मिला। ऐसा है। आपको क्या लगता है राज ठाकरे के लोग जो मारपीट करते हैं उसके बारे में? डेफिनेटली जो कह रहे सही बात है, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो सब लोग ने सोचना चाहिए। ये राज ठाकरे की जो कुछ कार्यकर्ता है, दुकान वालों को पकड़ के, फेरी वालों को पकड़ के मारते हैं कि हिंदी छोड़ के सिर्फ मराठी पे फोकस करो, ये कहीं तो गलत मैसेज आ रहा है।
और राज ठाकरे साहब का तो मराठी आना चाहिए। मराठी आना चाहिए, तो इसमें नो डाउट वो तो मराठी आना चाहिए। लेकिन ये जो जब भी इलेक्शन आता है तभी ये सब एक्टिव हो, ये जो पॉलिटिकल है सब एक्टिव हो जाते हैं। और टाइम पे क्यों नहीं होते हैं? और टाइम पे भी करो ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। अगर मराठी हिंदी लेके बैठोगे तो फिर ऐसा नहीं होता है ना। मुंबई में हम लोग सब इतने सालों से भाईचारे से रह रहे, तो भाईचारा बना ही रहना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे तो तुम लोग भी उधर जा रहे हैं, काशी जाते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्रियन पब्लिक है, उत्तर भारतीय जाते हैं उधर वो घूमने के लिए, तो उनको भी तकलीफ होती रहती है। वो गलत मैसेज आ रहा है बस। आपको क्या लगता है जो मारपीट होती है उसके बारे में, राज ठाकरे के लोग मारपीट करते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग हैं तो सीखने के लिए आप बोलिए, सलाह दीजिए, लेकिन इस तरह मारपीट करके मत कीजिए, किसी को जोर जबरदस्ती करके मत कीजिए। उनका जो करना है, जो बर्ताव है, वो बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं सिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है मारपीट के बारे में? मारपीट के बारे में मुझे तो कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पर कोई आदमी जब टेढ़ा बात करता है तो उसके सामने तो मराठी आदमी का दिमाग तो घूम ही जाता है। पर इसका मतलब कि मारपीट ही है ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो हम उन लोग को टाइम देंगे मराठी सीखने का और भाईचारा बढ़ाने का। धन्यवाद। आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स है ये है, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक के बीच में नहीं करना चाहिए। ये गलत है, ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, उन्हें समय दो, सीख लेंगे। पॉलिटिक्स है किस प्रकार की? कंपटीशन कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं वो लोग, जो उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो नहीं है इसमें, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं है। पर हर किसी आदमी को अपनी मातृभाषा का अभिमान है, और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हिंदी मराठी दोनों साथ में ही चलते हैं। मेरा तो पहले से यही कहना है, जो लोग हेकड़ी बात करता है उनको प्यार से समझाना चाहिए, नहीं समझेंगे तो मराठी स्टाइल में समझाएंगे। आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स है? हाँ, मुझे तो 100% पॉलिटिक्स ही लग रहा है, क्योंकि ये जब भी मुद्दे इलेक्शन चुनाव नज़दीक आता है तभी ऐसी चीज़ें अपने को देखने के लिए मिलती है। ऐसा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योर, मेरा तो यही बोलने का ये है कि कोई भी आदमी को मुंबई में, महाराष्ट्र में आने के बाद सिक्योरिटी, उसको लगना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र में हो तो सिक्योर हो, ये होना जरूरी है। अगर ऐसा होता रहेगा तो मतलब आदमी को सिक्योरिटी नहीं लगेगी। फिर अपन जो महाराज ने जो ये किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, कि जब भी महाराज है तो सबको लगता था हम लोग सिक्योर है, तो वो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की वो पवित्र भूमि है। ये भूमि में रहने वाले हर एक इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग सिक्योर है। ये भावना कब पैदा होगी? जब ऐसा इस तरीके का भाषिक वाद नहीं होगा। ये जरूरी है कि भाषा आना जरूरी है, लेकिन नहीं आया तो उनको बोलो कि भाई कोशिश करो, और आएगी तो उनको भी अच्छा ही है ना। हर किधर भी जाते हैं, बस में जाएंगे, कहीं और जगह जाएंगे, तो उनको बात करने के लिए इजी रहेगा ये सब चीज़। इसके लिए भाषा आना जरूरी है। आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स सही है? हाँ, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स हो रहा है इसमें, नो डाउट, लेकिन लैंग्वेज तो सब आना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्रन हो, हिंदी हो, साउथ इंडियन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज आना चाहिए, और हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम मारपीट पे आओगे, अलग लैंग्वेज तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखा कि हर पॉलिटिशियन अपना, अभी चुनाव भी आ रहे हैं, हर चुनाव के टाइम पे ये सब होते रहता है, लेकिन मारपीट वगैरह करना ये सब गलत नहीं है, ये सब उचित नहीं है। काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो, उन पे हाथ उठाया जाता है, रास्ते में मारा जाता है, तो गलत मैसेज है। वो अपना सब लोग ने सोचना चाहिए। लैंग्वेज तो आना चाहिए इसमें, नो डाउट, हर लैंग्वेज आना चाहिए, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। हर महाराष्ट्रन हो, उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, सब लोग एक महाराष्ट्र में, मुंबई में तो एक साथ में है, इतने सालों से है। हर विपत्ति जब भी आती है, अभी तो ठीक नहीं आ रही है, लेकिन पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कभी बाढ़ आती थी, तो हो तब भी कोई लैंग्वेज देखता नहीं, महाराष्ट्रन हो या साउथ इंडियन हो या गुजराती हो, पंजाबी हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक साथ में आते हैं। जब भी बाढ़ आती है तभी सब लोग एक साथ में होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट अभी तो हो नहीं रहे, लेकिन पहले होते थे, तो तभी तो एक दूसरे को हाथ देने के लिए जाते थे, सपोर्ट करने के लिए जाते थे। तब भी कहाँ तुम लोग की लैंग्वेज कहाँ गई? तभी बोली नहीं कोई
कि तुम महाराष्ट्र हो, तुम साउथ इंडियन हो, तुम गुजराती हो। अभी तुम लोग अभी इलेक्शन आ रहे तो तुम लोग हो रहे एक्टिव, मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, वो गलत है। और वही मारपीट तो सरस गलत है, इसमें नो डाउट। मनोज जी, आप बताइए सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने मतलब पहली बात तो यह है कि जैसे कि जहाँ पे भी देखो जो बीएमसी का है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिसेस वगैरह है, वहाँ पे ये जरूरी है कि आप मराठी में बात करो, बराबर कि नहीं। जैसे आप बस में जाते हो तो कंडक्टर ये मतलब ऐसा जो सार्वजनिक प्लेस है वहाँ मराठी में बात होना जरूरी है। तो ऐसा सरकार ने क्या करना? वही सरकार ने ऐसा है कि मतलब ये करना चाहिए कि वहाँ पे मराठी में बात करो, कि वहाँ पे जो कर्मचारी है उन्होंने भी सामने से मराठी में बात करना चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं अपन, तो वहाँ मराठी बोलना जरूरी है। ये मुझे ऐसा लगता है ये होना जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और मारपीट जो कर रहे हैं उसके बारे में सरकार ने क्या करना चाहिए? तो मारपीट तो देखो, मारपीट तो सरासर गलत है क्योंकि कानून सरकार ने तो क्या करना चाहिए? सरकार ने देखो मारपीट करोगे तो कार्रवाई होगी, मारपीट करोगे तो कार्रवाई होगी। जो ऐसा दादागिरी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि उसका कोई गलत फायदा उठाता है, कोई अपना पर्सनल दुश्मनी निकालता है, कोई कैसा ये ऐसा होता है। वो भाषिकवाद के पीछे कोई अपना पर्सनल दुश्मनी भी निकालता है। इसके लिए जो करेगा